वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट टेन प्लेटफॉर्म फॉर इसकी तैयारी थाईलैंड में आपका स्वागत है। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर न्यूमेरिकल समझ नहीं आ रहा है, सर कैसे सॉल्व करूं, सर क्लास 10th में तो इतना सिलेबस था, सर क्लास 11th में इतना ज्यादा सिलेबस हो गया, सर डर लग रहा है, सर चीजें समझ नहीं आ रही, सर चीजें छूटती जा रही है। यार तुमसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, सबसे पहले तो अगर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तुमको वन शॉट वीडियोस मिलेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा, शॉर्ट्स के फॉर्म में तुमको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है ना यार, देखो तुम क्या करते हो ना, तुम्हारे सामने न्यूमेरिकल आया, तुम ये सोचते ही नहीं हो, पहले क्वेश्चन को सही से पढ़ते ही नहीं हो। कितने लोग होंगे सही से बताना कि अगर तुम्हारे सामने क्वेश्चन है तो तुम उसको सही से पढ़ते हो? बहुत कम लोग होंगे जो क्वेश्चन को सही से पढ़ते होंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है, और अगर आंसर नहीं भी छिपा हो ना तो तुमको पता चल जाता है कि किस टॉपिक से पूछा जा रहा है। तुम्हें गिवन डाटा लिखने आने चाहिए कि अच्छा ठीक है सर वेलोसिटी पूछा, अच्छा सर इनिशियल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, अच्छा सर हमारे पास ये फॉर्मूले होते हैं, अच्छा सर क्या पूछा है, सर क्या दिया हुआ है, ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। यार एक बात बताओ, जो पढ़े रहोगे वहीं से आता है सबसे पहली बात। दूसरी चीज, अगर कोई कॉन्सेप्ट तुमको पढ़ाया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसके रिलेटेड फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला जब होगा तो तुम लिखोगे तो तुमको पता चलेगा क्या चीज दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है। तुमको क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ पता करना होता है कि तुमसे क्या पूछ रहा है और क्या क्या दिया हुआ है। यार मैं अगर तुमसे बोलूं चाय बनाना है तुमको, तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले चीनी देखोगे, सबसे पहले तुम गैस देखोगे, ठीक है, गैस देखोगे, चीनी देखोगे, चाय पत्ती देखोगे, अदरक देखोगे, तब जाके तुम्हारा चाय बनेगा। अगर तुम्हें पता है ना कि चाय बनाना है, तुमको क्या क्या चीज यूज में लगेगा, वो चीजें तुम्हारे पास होनी चाहिए। न्यूमेरिकल भी उसी तरह है भाई, तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, तुम्हें पता होना चाहिए। अच्छा इस टॉपिक से पूछ रहा है, अच्छा ठीक है इस टॉपिक में हमने ये पढ़ा था, अच्छा इससे लिंक हो रहा है, न्यूमेरिकल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने तुमको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अभी तक यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ा है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मान लो तुमको डायमेंशन निकालना मैंने सिखाया था। अगर मैं बोलूं कि फोर्स का डायमेंशन निकालो जरा, अगर मैं तुमसे बोल दूं कि फोर्स का डायमेंशन निकालो, क्या होगा? तो तुम्हें पता है कि सर फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अच्छा मास को किस में लेते थे तुम? अच्छा केजी में लेते थे। अच्छा एक्सेलरेशन की यूनिट सर ने क्या बताई थी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर बताई थी। अच्छा केजी मतलब m1 होगा, सर ने बताया था। अच्छा मीटर है मतलब L1 होगा। अच्छा सर ने बताया था सेकंड स्क्वायर है मतलब ऊपर जाएगा तो माइनस होता था, और सेकंड के लिए टी लेते थे तो टी लेकिन -2 होगा, तो MLT -2, MLT -2। तो एकदम प्यार से तुम चलते गए। अच्छा मान लो एक क्वेश्चन लेता हूं तुम्हारे सामने, जो क्वेश्चन ऑलरेडी मैं तुमको करा रखा है। ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू a by t प्लस bt स्क्वायर प्लस ct क्यूब, t इज टाइम a b c आर कांस्टेंट, डायमेंशन फॉर्मूला b बताना है तुमको। आधी जनता सोचेगा अरे क्या, अरे भाई सोचो एक बार, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का सवाल है ये, कैसे पता चला था? सर वेलोसिटी इज इक्वल टू इतना सब कुछ दे दिया है फलाना टिमकाना, अब पूछ रहा है b का वैल्यू बताओ। अच्छा मतलब डायमेंशन कैसे निकालोगे इसका b का? तुमको पता था कि प्रिंसिपल होमोजेनिटी अगर लेंथ है तो लेंथ में लेंथ ही ऐड करोगे, लेंथ में टाइम ऐड नहीं करोगे, और एलएचएस और एलएचएस का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो अगर वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड है तो बीटी स्क्वायर का भी मीटर पर सेकंड ही होगा ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये क्वेश्चन एक कोई भी क्वेश्चन उठा लो, तुमको पढ़ाया गया है ना, बहुत सारे इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। सर v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, सर s इज इक्वल टू यू इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सर एक और होता है जो तुम अभी सीखोगे ही, s इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n-1, ठीक है, s इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n-1, ये तुम आगे चल के सीखोगे। लेकिन पता है ना भाई v इक्वल टू यू प्लस एटी, अच्छा इसमें डिस्टेंस नहीं दिया है, देखो इसमें s नहीं दिया है। अच्छा इसमें s इक्वल टू यू इंटू टी प्लस हाफ, फाइनल वेलोसिटी वाला नहीं है इसमें। v स्क्वायर इक्वल टू, इसमें टाइम नहीं है। ये सब चीजें तुमको पकड़ने आनी चाहिए, क्योंकि तुमको ऑलरेडी ये सब चीजें आती है। तो जो तुमको दिया रहेगा उससे तुमको फाइंड करना है तुमसे पूछा क्या रहा है। तो जो दिया है क्या पूछ रहा है, दिया क्या है और पूछ क्या रहा है, बस तुमको ये देखना है। क्वेश्चन में तुमको सिर्फ ये देखना है दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। तुम्हारा बैकलॉग हो जाता है, तुम 10th से 11th में आते हो, सिलेबस इतना ज्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा होता है। बट एक चीज हमेशा याद रखना, बुक में इतनी सारी चीजें दी होती हैं लेकिन एग्जाम में हमेशा इतने से ही आता है। तुम्हें समझ में आना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होना है चैनल। तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें प्लान की गई हैं, अभी तो जिंदगी की शुरुआत हुई है यार, आगे चल के बोर्ड दोगे, तुम क्लास 12 का बोर्ड दोगे, ठीक है। तो खुश रहो, मस्त रहो, और ऐसे अप्रोच निकालो कि तुमको क्वेश्चन में दिया गया, क्वेश्चन पहले सही से पढ़ा करो, बस तुमको कुछ नहीं करना है। बहुत लोग आएंगे नहीं यार ऐसे नहीं वैसे नहीं, बस कुछ नहीं बोलूंगा, सीधा सीधा बोलूंगा एक ही चीज, प्यार से क्वेश्चन को पढ़ो, किस टॉपिक से दिया हुआ है वो देखो, उससे लिंक बैठा के रखो, उसमें क्या क्या आपने सीखा था, उससे क्वेश्चन बन जाएगा तुम्हारा। सिंपल सी बात है, ज्यादा तुमको कुछ लॉजिक नहीं लगाना है, ठीक है। लास्ट बार बोल रहा हूँ, लास्ट बार बोल रहा हूँ तुमसे, देखो सेम वही किया है, बीटी स्क्वायर इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड,
BT स्क्वायर इक्वल टू मीटर पर सेकंड। ऑप्शन डी आपका आंसर चला जाएगा। तो मैं तुमसे यही बोला था दोस्त, प्लीज तुमसे यही मैंने बोला है, प्लीज कि चीजों को समझो, चीजों को समझोगे तो तुम कभी भी स्ट्रगल नहीं करोगे, तुमसे वादा करता हूं मैं, कभी नहीं करोगे। तुमको कुछ करना ही नहीं, मुझे पता है कि क्यों सर बनाए हो ये वीडियो, या सीधा सीधा बोल रहा हूं, सिर्फ क्वेश्चन तुमको पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, और प्यार से देखना है तुमको कि तुमने क्या पढ़ा है और तुमसे क्या पूछ रहा है, तुम्हें क्या पता है और क्या मांग रहा है वो, बस। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है, उसको पढ़िए। बैकलॉग अगर हो रहे हैं आपके, चीजें छूट रही हैं, तो सैटरडे संडे इसीलिए रखा गया है। ठीक है, चीजों को साथ साथ में पढ़ते रहिए, बाकी अभी वन शॉट वीडियोस आएंगे, तो साथ साथ में आप पढ़ते रहो जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, और पीछे के लेक्चर देखते रहो, पीछे के लेक्चर आप देखते रहिए, बस और कुछ नहीं करना है। फॉर्मूले मैंने बताया, कुछ कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताए, उसको बस देख लो आप। ठीक है, बाकी आप जरूर बताना आपको क्या दिक्कत आ रही है, किस चीज टॉपिक में दिक्कत आ रहा है, क्या चीज आपको समझ नहीं आ रही है, प्लीज नीचे कमेंट करना, मैं वादा करता हूं मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो मैंने आपको अप्रोच दिखाया, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, और क्या तुमको दिया हुआ है, बस उससे लिंक करके आपको निकालना है। गिवन डाटा लिखो, क्वेश्चन को पढ़ो, समझो कि अच्छा ये फॉर्मूला है, अच्छा ये नहीं लगेगा, अच्छा ये नहीं लगेगा, अच्छा ये लग जाएगा। ठीक है, बस ऐसे करना है आपको, काम आपका हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सी यू। Unacademy. Let's crack it.